क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी कुंडली में ग्रह शांति कराने के बाद भी जीवन में वही परेशानियां बनी रहती हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बिना उपाय के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हर उपाय के बाद भी संघर्ष में ही रहते हैं? तंत्र ग्रंथ कहते हैं इसका कारण केवल ग्रह नहीं बल्कि ग्रहों के पीछे कार्य कर रही योगिनी शक्तियां हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल ज्ञान नहीं बल्कि उस गुप्त तांत्रिक सिद्धांत को समझेंगे जिसके बिना ग्रह शांति अधूरी मानी जाती है। मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में जो योगिनी सिद्धांत है, अग्नि पुराण में, कौल तंत्र में, योगिनी तंत्र में, रुद्रामल में, तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में जो योगिनियों का उल्लेख मिलता है, इन ग्रंथों में कहा गया है कि योगिनियां दिशा, काल, ग्रह और कर्म की अधिष्ठात्री होती हैं। वे सूक्ष्म लोक में कार्य करती हैं। वे केवल देवियां नहीं बल्कि शक्ति तत्व होती हैं। एक श्लोक में कहा गया है, ग्रह स्थूला योगिनी सूक्ष्म। इसका भाव का अर्थ क्या है? ग्रह स्थूल हैं और योगिनियां सूक्ष्म शक्ति हैं। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि योगिनियां केवल ग्रह से नहीं, सीधे आपके कर्मों के भंडार से जुड़ी होती हैं। आपके पूर्वजन्म के कर्म, कुल के कर्म, पितृ कर्म और इस जन्म के संचित कर्म, इन सब का एग्जीक्यूशन सिस्टम योगिनियां ही हैं। इसलिए तंत्र में कहा जाता है योगिनी आदेश से नहीं ग्रह फल देती हैं। मतलब अगर योगिनी प्रसन्न नहीं तो शुभ ग्रह भी पूरा फल नहीं दे सकते आपको, और यदि योगिनियां प्रसन्न हैं तो ग्रह आपको शुभ फल देंगे ही देंगे। अब जानते हैं कि भारत में जो 64 योगिनियों के मंदिर हैं, उनकी ऊर्जा क्या कहती है? उनकी ऊर्जा ये कहती है कि ये केवल मंदिर नहीं है, ये एनर्जी ग्रिड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जो मुरैना में मध्य प्रदेश में मंदिर है, हीरापुर में है उड़ीसा में, खजुराहो क्षेत्र में है, जबलपुर में है और कामाख्या परंपरा में है। इन स्थानों को इस तरह बनाया गया है कि ग्रह ऊर्जा, भैरव तत्व और योगिनी शक्ति तीनों का संगम यहाँ होता है। इसलिए कई साधकों को यहाँ असामान्य अनुभव भी होते हैं। जो लोग वहाँ पर जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, उनको कुछ अजीब सी अनुभूतियाँ भी होती हैं। कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उन्हें सामान्य नहीं लगता है। कभी कभी तो कुछ लोगों को ये भी अनुभव होता है कि कोई शक्ति उन्हें देख रही है या कोई उनके समीप आकर निकल गई। अब कुछ डीप में समझते हैं नवग्रह और योगिनियों का संबंध। पहला जानते हैं सूर्य के साथ। अगर सूर्य के साथ योगिनी का संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है अहंकार और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, तो अगर सूर्य पीड़ित है तो योगिनी क्या करती है? अहंकार बढ़ा देती हैं, पिता से मतभेद कराती हैं और सरकारी अड़चनें उत्पन्न करती हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं और सरकार की तरफ से उनके ऊपर आरोप अवश्य लग सकते हैं। कई राजाओं के पतन में सूर्य योगिनी के कुप्रभाव का वर्णन मिलता है। अब जानते हैं चंद्र के साथ। चंद्र और योगिनी का संबंध कैसा होता है कि यदि चंद्र पीड़ित है तो मनोबल कमजोर होता है। चंद्र योगिनी जो है वो आपके मनोबल को कमजोर कर देती है, नींद की समस्या उत्पन्न करती है, डिप्रेशन और भय उत्पन्न करती है, डर लगता है और कल्पना आपकी जो है वो
बाधित हो जाती है, आप बहुत ऊंचा सोच नहीं पाते हैं, भय लगता है आपको। तंत्र में इसे मन ग्रंथि योग कहा जाता है। अब जानते हैं मंगल के साथ योगिनी का संबंध। अगर मंगल योगिनी आपकी पीड़ित हैं तो रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेंगी और संघर्ष देंगी। अचानक दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट के केसेस हो सकते हैं, क्रोध ऐसा आएगा कि दिमाग फट जाएगा। उस समय आपकी सोचने समझने की शक्ति एकदम शून्य कर देती है और ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के योग बनते हैं। अब जानते हैं कि बुध के साथ योगिनी का क्या संबंध है। यदि बुध योगिनी पीड़ित है तो छल और वाणी से संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। सत्य तो कभी ऐसा व्यक्ति बोल ही नहीं सकता जिसकी बुध योगिनी पीड़ित है। व्यापार में धोखा मिलता है। मानसिक चंचलता मतलब स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। आप कभी इधर सोचेंगे, कभी उधर सोचेंगे और आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर आपकी बुध योगिनी पीड़ित है तो। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी योगिनी का संबंध किस ग्रह से होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जानते हैं कि गुरु योगिनी यदि पीड़ित हैं तो क्या होता है, तो धर्म का पतन होता है। आपको गुरु मिलेंगे भी तो गलत मिल जाएंगे, जो आपको मार्ग से भटका देंगे, मार्गदर्शन नहीं सही दे पाएंगे, गलत सलाह आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, संतान का कष्ट। गुरु योगिनी यदि पीड़ित है तो संतान का कष्ट मिलेगा, या तो संतान होगी नहीं और होगी तो अच्छी नहीं होगी। संतान की तरफ से आपको कभी भी मान सम्मान प्यार नहीं मिल सकता यदि गुरु योगिनी आपकी पीड़ित है तो। अब जानते हैं शुक्र योगिनी के बारे में। यदि शुक्र योगिनी आपकी पीड़ित है तो आपको जो है वो अवैध संबंध में फंसा सकती हैं, नशे की आदत करा सकती हैं और भोग विलासता में डुबा सकती हैं। आप जो है वो सही रास्ते का नहीं चयन कर पाएंगे और आपके चरित्र पे दाग लग सकता है यदि आपकी शुक्र योगिनी पीड़ित है तो। अब जानते हैं यदि आपकी शनि योगिनी पीड़ित है तो क्या होगा। अगर आपकी शनि योगिनी पीड़ित है तो आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, बड़े लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा कि इसका और छोर क्या है, हमें कब इस समस्याओं का समाधान मिलेगा या हम इस परिस्थिति से बाहर आएंगे। अपमान भी बहुत झेलना पड़ता है जिसकी शनि योगिनी पीड़ित होती है, और अगर कोई उसके ऊपर केस है तो उसे न्याय जल्दी नहीं मिल सकता अगर शनि योगिनी पीड़ित है तो। अब जानते हैं कि यदि राहु योगिनी पीड़ित है तो क्या होता है। राहु योगिनी यदि पीड़ित होती है तो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जाता है, माया जाल में फंसा दिया जाता है। अचानक आपकी बहुत बदनामी होने लगेगी, भ्रम पैदा होंगे, लोग आपको गलत समझने लग जाएंगे और तंत्र बाधा भी आ सकती है। कोई आपको तंत्र मंत्र में फंसा सकता है, किसी तरह से भी आपका पतन करेगा वो, अगर आपकी राहु योगिनी पीड़ित है तो। अब यदि केतु योगिनी पीड़ित है तो क्या होगा, तो आपका जो है वो अचानक से हानि होने लगेगी। किसी भी आप कार में हाथ डालेंगे तो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, हानि होगी, आपका धन डूब जाएगा। अपनों से आपकी इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि आपको लोग जल्दी पहचानेंगे भी नहीं और आध्यात्म से भटका देंगे। प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा कभी नहीं हो सकती यदि आपकी जो है केतु योगिनी पीड़ित है तो। अब जानते हैं कि योगिनी और पितृदोष या कुल दोष का क्या संबंध है। तंत्र में माना गया है कि पितृदोष केवल पितरों का नहीं बल्कि उससे जुड़ी योगिनी शक्ति का असंतुलन भी होता है।
कई बार ऐसा भी देखा गया है, पिंडदान के बाद भी समस्या बनी रहती है, श्राद्ध के बाद भी राहत नहीं मिलती, क्योंकि योगिनी स्तर पर शांति नहीं हुई होती है। आप जानते हैं कि योगिनी साधना में आपको सतर्क कहाँ रहना चाहिए। बहुत स्पष्ट ये बात कही गई है, हर जगह कही गई है कि बिना गुरु के योगिनी साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और प्रयोगात्मक रूप से तो कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ हमने ये प्रयोग कर लिया, ये प्रयोग कर लिया। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ऐसे ही आपको योगिनी साधना नहीं करनी है, और घर में तो कतई नहीं करनी है, कभी नहीं करना। योगिनी की कोई भी फोटो आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, कोई भी ग्रस्त जीवन वाले को। बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया देख करके और तरह तरह की साधनाएं कर लेते हैं, परंतु ये उचित नहीं है। ये बहुत गूढ़ साधना होती है, इसके लिए गुरु आवश्यक है, क्योंकि योगिनी शक्ति शीघ्र फल देती है, चाहे वो शुभ हो या तो फिर अशुभ हो। इसलिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि गुप्त परंपरा में क्या कहा गया है। गुप्त परंपरा में ये कहा गया है कि हर वंश की, हर कुल की एक विशेष योगिनी होती है। वही कुल की रक्षा भी करती हैं और वही कुल का भाग्य तय करती हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि जो स्थान कुल देवी का होता है वही योगिनी तत्व का होता है। बहुत गहरा संबंध है उन दोनों का। तंत्र परंपरा में 64 योगिनियों को 9 ग्रह में बांटा गया है। हर ग्रह में लगभग 7-8 योगिनियां कार्य करती हैं। गुप्त परंपरा में ये नाम कुछ बदल भी सकते हैं, लेकिन लगभग समानता रहती है। अगले वीडियो में मैं इसका वर्गीकरण बताऊंगी कि 64 योगिनियों में से कौन कौन सी योगिनी किस ग्रह में आती हैं। अब आता है क्विज टाइम। डिस्क्रिप्शन में वो क्विज है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैंने अपनी 64 योगिनियों के नाम वाले वीडियो में पूरे 64 नाम बताए हैं, तो उसमें जो प्रचलित योगिनी है विक्तामना, उनका असली नाम मैंने उसमें बताया हुआ है। आपको वही बताना है, उनका असली नाम विक्तामना होता है या फिर विक्टानन होता है या कुछ और होता है। इसका आंसर मुझे क्विज में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो, साधारण ज्योतिष से थोड़ा अलग लगा हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो देखना आपके लिए सफल हुआ। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये गुप्त सनातन ज्ञान हर हिंदू, हर सनातनी तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिएगा जय योगिनी शक्ति। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।